हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका मेन उद्देश्य जो है, इसका प्रमुख जो उद्देश्य है, आपके अच्छे मार्क्स लाना, आपके अच्छे डिवीजन बने, आपका 100 में 100 नंबर प्राप्त हो। तो ये बहुविकल्पी और मानचित्र से संबंधित सेशन है। तो इस सेशन को दोस्तों के पास शेयर कर दें। और ये सेशन कब हम चालू करते हैं, इस सेशन में आज हम आपको बताएंगे भारत के प्रमुख दर्रे और द्वीप समूह। 2 सेशन आपके पास पड़ गया है। ये वही प्रश्न हैं जो 8-10 सालों में आपसे पूछे गए हैं, तो 10-12 सालों में आपसे पूछे गए हैं। उन सब प्रश्नों का संग्रह ही आपके सामने आ रहा है और इन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी भी इसमें से पूछे जा सकते हैं और मानचित्र संबंधी भी। तो चलिए अब चालू करते हैं। प्रमुख दर्रे में क्या क्या पढ़ेंगे? काराकोरम दर्रा। प्रमुख दर्रे में क्या क्या? काराकोरम दर्रा। और क्या पढ़ेंगे? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। और कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। और कौन सा पढ़ेंगे? और बनिहाल दर्रा के बाद सिपकी दर्रा। सिपकी दर्रा। उसके बाद में माना दर्रा। माना दर्रा। नीति दर्रा। नीति दर्रा। ये वही सब हैं जो पिछले वर्षों में या तो बहुविकल्पी में पूछे गए हैं या मानचित्र में। तो हम सब को लेके आपके सामने उपस्थित हूँ और सब आपके बारे में, आपको सब के बारे में बताएंगे। नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा और डिफू दर्रा। डिफू दर्रा। सिपकी दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये नाथुला दर्रा और डिफू दर्रा। तो चलिए हम इनका अलग अलग आपके विधिवत व्याख्या करेंगे आपके सामने। प्रमुख दर्रों की कहाँ पे हैं, कैसे बहुविकल्पी में प्रश्न बन सकते हैं और कैसे मानचित्र में पूछे जा सकते हैं। एक और है इसमें पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। तो हम चलिए एक एक पे कैसे प्रश्न बनेंगे, कैसे मानचित्र में पूछे जाएंगे। तो प्रमुख दर्रों को बताएंगे, प्रमुख दर्रे और द्वीप समूह, इन दोनों की आज व्याख्या करेंगे हम। अब चलते हैं मानचित्र की। मानचित्र को साथ में हम इस पे व्याख्या करेंगे और प्रश्न क्या बन सकते हैं वो आपसे बताएंगे कि कैसे बोर्ड प्रश्न पूछता है। अब जैसे पहला दर्रा क्या बताया था? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। अब आपसे बहुविकल्पी में पूछेगा
काराकोरम दर्रा भारत में कहाँ पर स्थित है? या ऐसा पूछ सकता है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये भाई कहाँ स्थित है, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर से लेकर चीन तक, जम्मू कश्मीर से चीन तक, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर प्लस चीन तक, चीन तक है। तो अब जम्मू कश्मीर अब जानते हैं कहाँ पे है, तो नहीं जानते हैं तो हम मैप में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर कहाँ पे है और चीन कहाँ पे है। चलिए, ये आपको बताया था मैं, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तब लद्दाख को भी लेके चलिए आप। तो ये और ये हिस्सा क्या है? चीन है। ये हिस्सा चीन है और ये जम्मू कश्मीर है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दर्रा, ये कौन सा है? काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, समझिए। आप ये तो हो गया कि बहुविकल्पी में कैसे पूछेगा। तो बहुविकल्पी में काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में पूछा जाएगा काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। 4 स्टेट का नाम दे देगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अब मैप में कैसे पूछेगा? काराकोरम दर्रा को इस चिन्ह द्वारा, चिन्ह एक दे देगा, दर्शाइए। काराकोरम दर्रा को एक चिन्ह देगा, उस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो अब आपको पता हो गया काराकोरम दर्रा जम्मू से चीन तक फैला है। तो ये जम्मू हो गया है, ये चीन हो गया है। जो निशान दिया रहेगा वैसा निशान यहाँ से यहाँ तक बना देना है और फिर यहाँ से तीर का निशान खींचना है काराकोरम दर्रा, यहाँ से तीर का निशान खींचना है जम्मू कश्मीर। तो एक तो बहुविकल्पी के लिए काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, मैप के लिए काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर और चीन के बीच में है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर ये है, तो जम्मू कश्मीर और चीन तक जैसा निशान बोला रहेगा वैसा आपको लगा देना है। तो आपका ये बहुविकल्पी में भी सही होगा और मैप में भी सही होगा। चलिए, ये चीज़ ध्यान दें, ये चीज़ जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, समझिए। ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है और ये चीज़ जो है हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये नेपाल है, ये राजस्थान है, समझ रहे हैं। तो आप ऐसा देखते रहें मैप को, तो दिमाग में आपको रखना ही रखना है, तभी ये 10 नंबर पक्के आपके होंगे। और बहुविकल्पी और मैप दोनों लेके चल रहा हूँ, दोनों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, अगला कौन सा दर्रा बताया था आपको? अगला दर्रा बताया था जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा। तो अब इसके बारे में मैप में और बहुविकल्पी में कैसे पूछे जाएंगे? तो वही, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपको जब पता रहेगा किस राज्य में है, तभी आपका बहुविकल्पी में सही होगा और मानचित्र में 4 स्टेट का नाम दे देगा,
जो जिला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। तो आपको पता होना चाहिए जो जिला दर्रा कहाँ पर है। तो जो जिला दर्रा लद्दाख में है भाई, लद्दाख में है। वो चाहे हिमाचल प्रदेश दे दे, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा, आपको कन्फर्म याद होना चाहिए कि जो जिला दर्रा लद्दाख में है। अब तो जो जिला दर्रा लद्दाख से कहाँ तक है, ये लद्दाख कहाँ है ये अभी अभी आपको हमने बताया। और ये इसके ऊपर ये यहाँ से लेके ये सब ये बेल्ट जो है हिमाचल प्रदेश के बेल्ट है, वो हिमालय के बेल्ट हैं। ये हिमालय का बेल्ट है। ये भारत के थोड़ा पश्चिम से लेके पूरब से लेके उत्तर पूरा, थोड़ा पश्चिम थोड़ा पूरब और उत्तर पूरा हिमालय प्रदेश है। तो जो जिला दर्रा तुम्हें पता होना चाहिए, एक तो बहुविकल्पी में जो जिला दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में है। अब मैप में कैसे दर्शाएंगे, तो ये जो जिला दर्रा लद्दाख प्लस हिमालय के बीच में है। हिमालय, जो जिला दर्रा लद्दाख से शुरू होकर हिमालय तक जाता है, तो लद्दाख से बहुविकल्पी में जैसा पूछेगा वैसा आप प्रश्न चिन्ह बनाएंगे। और ये लद्दाख है और लद्दाख से हिमालय तक जो भी चिन्ह दिया रहेगा, ये हिमालय हो गया, ये लद्दाख हो जाएगा, ये चिन्ह जैसा दिया रहेगा वैसा आपको चिन्ह बना देना है। तो ये बहुविकल्पी में हो गया है, ये मैप में हो गया। चलिए अगला दर्रा देखते हैं। अगला दर्रा बनिहाल दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, ये आप बनिहाल दर्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा गया था 2015 में। 2015 में बनिहाल दर्रा पूछा गया था। तो बनिहाल दर्रा मैप में भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी में। तो बनिहाल दर्रा 2015 में पूछा गया था। आपसे पूछ सकता है बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, और 4 स्टेट का नाम दे देगा। तो जो आपको परफेक्ट याद होना चाहिए कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, तभी आपका उत्तर सही होगा। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे है हम आपको बताते हैं। ये भी जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। पहली बात तो ये जो दर्रा की बात आ रही है कि दर्रा, तो दर्रा जो पहाड़ी क्षेत्र के किनारे राज्य हैं, मेन याद रखें कि ये दर्रा जो हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के किनारे राज्य हैं, उन राज्य से उन पहाड़ी को जाने के लिए जो रास्ते हैं उन पहाड़ों के बीच से, वैसी को बोलते हैं दर्रा। राज्य से पहाड़ों के बीच से निकलने के लिए जो रास्ते हैं वो होते हैं दर्रा। तो ये दर्रा पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़े के किनारे राज्य हैं वहीं पे पाए जाएंगे। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर कहाँ है? तो ये तो आप हो गया बहुविकल्पी। अब मैप पे आपसे पूछेगा बनिहाल दर्रा को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करें। तो बनिहाल दर्रा आप समझिए जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, तो चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करें भाई। ये चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर दिया। आप यहाँ से तीर का निशान बना देंगे कि बनिहाल दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर में है। एक चिन्ह का निशान बनाएंगे, लिख देंगे प्रश्न नंबर। तो प्रश्न भी हो गया, ये बनिहाल दर्रा भी हो गया। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में भी है, क्योंकि वो मांगता है चिन्ह द्वारा लिखकर दर्शाएं। तो चिन्ह बना दिया, लिखकर जम्मू कश्मीर ये लिख दिया। आपने पूछा क्या है? बनिहाल दर्रा, ये भी लिख दिया। प्रश्न कौन सा है?
ये भी लिख दिया। इस तरह से आपको ये बताना रहेगा। तो बहुविकल्पी में भी ये पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला दर्रा देखते हैं, कौन सा है? माना दर्रा। माना दर्रा। अब माना दर्रा पूछा जाएगा आपसे कि माना दर्रा किन देशों के बीच स्थित है, या माना दर्रा भारत के किस सीमा पर स्थित है। ये बहुविकल्पी में पूछा जाएगा। माना दर्रा किन देशों के मध्य स्थित है, तो दो देश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका। तो आपको पहले मैं बताया कि ये दर्रा जो पहाड़ों के बीच से होकर रास्ता है उसी को बोलते हैं दर्रा। तो माना दर्रा पूछा जाएगा, माना दर्रा किन देशों के बीच है, तो दो देशों को एक साथ जोड़ के 4 ऑप्शन दे देगा। और आपको पता होना चाहिए, जब उत्तर सही पता होगा तो आप उत्तर देंगे। तो माना दर्रा कहाँ पे है? भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच है माना दर्रा। अब भारत और चीन, तो ये भारत चीन के बीच पूछेगा, तो ये तो आपका बहुविकल्पी में उत्तर हो गया। माना दर्रा किन देशों के बीच स्थित है, तो आपका उत्तर रहेगा भारत और चीन के बीच। ये यहाँ पे ये गोला काला करेंगे, जिस ऑप्शन में भारत चीन रहेगा वो गोला काला करेंगे। भारत पाकिस्तान नहीं, भारत बांग्लादेश नहीं, भारत श्रीलंका नहीं, क्योंकि माना दर्रा भारत और चीन के बीच है। तो ये बहुविकल्पी में हो गया। अब मैप में माना दर्रा को दर्शाइए लिखकर। माना दर्रा को दर्शाइए लिखकर। तो आपको बताया हम चीन भारत के पूरब में है। भारत के पूरब में चीन है। आप यहाँ पे जो चिन्ह दिया रहेगा वो चिन्ह कहीं से भी लगा ले, क्योंकि भारत से पूछ रहा है तो भारत से यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, पर अच्छा रहेगा किनारे लगाएं। किनारे और यहाँ चीन तक जैसा चिन्ह दिया रहेगा वैसा चिन्ह आपको लगा देना है और लिख देना है यहीं तीर का निशान, माना दर्रा, भारत चीन, प्रश्न नंबर। तो ये बहुविकल्पी में भी हो गया और मैप में भी आप दर्शा दिए कि भारत चीन के बीच। जब आपको उत्तर पता होगा ना और मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर है ये पता होगा, तो आपका बहुविकल्पी और मानचित्र संबंधी 30 के 30 नंबर ये ठोस नंबर मिलते हैं और इसी से परसेंटेज बनता है। तो अगर आपको उसका उत्तर पता रहेगा और नक्शे में मानचित्र में स्टेट कौन सा कहाँ पर है ये पता रहेगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए भाई, ये दर्रा आप समझ लिए। आप दूसरा दर्रा भी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक दर्रा है, कौन सा भाई? नीति दर्रा। नीति दर्रा। हम नीति दर्रा ये आपसे पूछा जाएगा, नीति दर्रा कहाँ पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर। ऐसा पूछ सकता है, नीति दर्रा कहाँ पर स्थित है, या नीति दर्रा को जाने का मार्ग दर्शाइए मैप में। तो आप तो पहले उत्तर देना है कि बहुविकल्पी में नीति दर्रा कहाँ स्थित है। तो नीति दर्रा उत्तराखंड से तिब्बत, ये दर्रा यहाँ से यहाँ तक है। तो आप उत्तर लिखेंगे जैसा वो ऑप्शन दिया रहेगा। अगर स्टेट का नाम दिया रहेगा तो उत्तराखंड। कहाँ स्थित है, तो अगर ऑप्शन में भारत चीन या भारत तिब्बत या भारत पाकिस्तान या भारत श्रीलंका,
तो भारत तिब्बत यहाँ से उत्तराखंड से चालू होता है और तिब्बत तक आता है। जैसे माना दर्रा जम्मू कश्मीर से चालू हुआ था और चीन तक गया था, तो जम्मू कश्मीर से चीन तक लगा दिया। ये उत्तराखंड से तिब्बत तक जा रहा है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप प्रश्न पूछेगा नीति दर्रा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, या नीति दर्रा कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तराखंड से तिब्बत तक है। या नीति दर्रा को मानचित्र में दर्शाइए कहाँ पर स्थित है, तो आप यहाँ से और यहाँ तक जो भी आपको निशान दिया रहेगा, चिन्ह दिया रहेगा, उस चिन्ह से ये उत्तराखंड से लेके तिब्बत तक दर्शा देना है और उसके अंदर फिर उत्तर लिख देना है। यहाँ पे उत्तराखंड और ये है तिब्बत। अब यहाँ से एक दर्रा, एक निशान नीति दर्रा, फिर दूसरा ये उत्तराखंड, फिर तीसरा यहीं से एक तिब्बत भी लिख देंगे, निशान बनाए या ना बनाए सही रहेगा। और यहाँ से प्रश्न नंबर, तो इस तरह नीति दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड तिब्बत के बीच, निशान ये बना दिया। तो इस तरह से आपका ये भी प्रश्न सही होगा। अभी मैं मानचित्र को ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतने सेशन भेज दिया हूँ कि अगर आप, अब 1 महीना बचा है पेपर होने को, अगर 2 बार सेशन को पूरा देख लेते हैं, 2 बार सेशन को, जितना आपके पास सेशन भेजा हूँ प्ले लिस्ट में जाकर 2 बार देखिए, एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे। थोड़ा शार्ट में हम अभी 2-3 मॉडल और भी डाल देंगे, 2-3 सेशन हम और आपके पास भेज देंगे आपके रिवीजन के तौर पे। थोड़ा उसमें और शब्दावली चेंज करके भेजेंगे, पर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी सेशन आपके पास भेजा हूँ वो सारे सेशन को पेपर होने के पहले तक कम से कम 2 बार देखिए कि आपका रिवीजन हो जाए, आपके परसेंटेज अच्छा आ जाए। अगर 100 में 95-96 नंबर आ जाते हैं तो और विषय में वो आपका काम करेगा परसेंटेज बढ़ाने में। तो जितने सेशन पड़े हैं आपके उस सारे सेशन को, जितने सेशन आपके पास भेजे हैं सारे सेशन को आप प्ले लिस्ट में जाइए, कक्षा 10 की प्ले लिस्ट में, और सारे सेशन को कम से कम 2 बार देखिए पेपर होने के पहले। और अभी ये मैप वाला हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसमें भी मैप का भी पढ़ा है, बहुविकल्पी के पढ़े हैं, मॉडल पेपर पढ़े हैं, सबको कम से कम 2 बार देखिए अगर अच्छे नंबर लाना है तो। मान लीजिए आपको 96 नंबर मिल गए और गणित में आपको 86 मिल गए, तो कुल मिला के परसेंटेज आपको 90-91 पहुंचा देगा। तो इसलिए इस विषय में मेहनत करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, पर 2 बार देखेंगे तो हम ये विश्वास करते हैं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला दर्रा कौन सा था? अगला दर्रा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। तो अब नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम कहाँ पे है उस मानचित्र को ऊपर ले आते हैं। अब नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ पर है, इस पे प्रश्न कैसे बनेंगे। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाएगा कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो आपको उत्तर पता होना चाहिए कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये नाथुला दर्रा सिक्किम में, भाई ये सिक्किम है छोटा सा,
ये नेपाल, नेपाल, ये भूटान, भूटान है ये नेपाल है, उसके बीच में ये सिक्किम है, समझिए, उसके बीच में ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, सिक्किम, समझिए। तो अब नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम में। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, नाथुला दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये आप समझिए, ये नेपाल, ये भूटान, ये सिक्किम बीच में। तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, बहुविकल्पी में नाथुला दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। नाथुला दर्रा सिक्किम से होकर हिमालय तक जाता है। उसमें आप सिक्किम से होकर हिमालय तक, या उत्तराखंड से होकर हिमालय तक, या जम्मू कश्मीर से होकर हिमालय तक, ऐसा आपसे उत्तर में बहु विकल्पी में विकल्प दे देगा, पर आपको उत्तर पता होना चाहिए। नाथुला दर्रा सिक्किम से हिमालय तक जाता है। आपको हमने पहले ही बताया, हिमालय भारत के पूरब से लेके, पश्चिम से थोड़ा लेके, उत्तर पूरा लेके, और यहाँ तक ये बेल्ट में हिमालय है। अब आपको पता होना चाहिए हिमालय यहाँ तक है, तो नाथुला दर्रा के बारे में पूछा जा रहा, तो मैप में कैसे पूछेगा, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, चिन्ह द्वारा दर्शाइए। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो आपको पहले बता दिया, ये नाथुला दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश हिमालय है, नाथुला दर्रा है, हिमालय है। ऐसा जैसा वो ऐसा ही चिन्ह करीब पूछेगा, क्योंकि नदियाँ ऐसा पूछता है, दर्रा ऐसा पूछता है, पहाड़ ऐसा पूछते हैं, तो इसलिए हम आपको इशारा कर रहे हैं कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। तो आप सिक्किम से लेके हिमालय तक वो चिन्ह बना देंगे, और फिर यहीं से 3 तीर का निशान, क्योंकि इसको तुम्हें ये दर्शाना है कि मुझे पता है सिक्किम कहाँ पर है। ये आपको मैप में दर्शाना है कि एग्जामिनर समझ जाए कि इसको पता है छात्र को कि सिक्किम कहाँ पर है। तो यहाँ फिर लिखेंगे सिक्किम, यहाँ लिख देंगे सिक्किम, यहाँ लिख देंगे हिमालय, हिमालय, और उसके अंदर यहाँ लिख देंगे यहीं से प्रश्न। तो आप ये नाथुला दर्रा के बारे में आप समझ गए। अब चलिए दूसरा दर्रा देखते हैं। दूसरा दर्रा है कौन सा, डिफू दर्रा, और डिफू दर्रा, ये ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूं, ये जो दर्रा से संबंधित प्रश्न आएगा वो करीब करीब जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे, जो पहाड़ होंगे, उन्हीं पहाड़ों के बीच से जो रास्ते होंगे, उन्हीं रास्तों से होकर गया है। उन्हीं रास्तों के बीच से जो उन्हीं पहाड़ों के बीच से जो रास्ते बने हैं उन्हीं को बोलते हैं दर्रा। और अधिकतर तुम्हारा थोड़ा पश्चिमी बेल्ट से लेकर, पूर्वी बेल्ट से लेकर उत्तरी बेल्ट तक ये हिमालय पर्वत है। अब अधिकतर दर्रे यहीं पे मिलेंगे, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, ये सब दर्रे यहाँ पे मिलेंगे। तो अब एक दर्रा है डिफू दर्रा। तो डिफू दर्रा बहुविकल्पी में पूछेगा, डिफू दर्रा कहाँ पर स्थित है, और आपसे ऑप्शन में दे देगा उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, और भूटान हिमालय। तो आपको डिफू दर्रा कहाँ पे है, जब उत्तर आपको पता रहेगा तो बहुविकल्पी में आपसे गलती नहीं होगी। तो डिफू दर्रा कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल से लेकर हिमालय तक,
अरुणाचल से लेकर हिमालय तक, समझ गए, अरुणाचल से लेकर हिमालय तक। अब तुम्हें ये हो गया बहुविकल्पी में डिफू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल से लेकर हिमालय तक स्थित है। ये बहुविकल्पी में हो गया अरुणाचल हिमाचल हिमालय, या हिमाचल प्रदेश हिमालय, या नेपाल हिमालय, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो आपको अरुणाचल हिमालय पर आपको गोला काला करना है, वही ऑप्शन सही होगा। अब मानचित्र में कैसे पूछेगा, डिफू दर्रा आप मैप में दर्शाइए, डिफू दर्रा मैप में लिखकर दर्शाइए। तो मैं लिख दिया हूं पहले, अब दर्शाना है। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, ये बेल्ट है, भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य। यहाँ भारत में सबसे पहले सूर्य के दर्शन यहीं होते हैं। एक प्रश्न ये भी आपको मिल गया, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल नहीं, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल नहीं भाई, सॉरी। भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल। अब एक प्रश्न ये भी मिल गया, अब डिफू दर्रा कहाँ स्थित है, अरुणाचल में स्थित है। और ये यहाँ पे ये बताया ही हूँ कि ये बेल्ट हिमालय का है, ये अरुणाचल का है। तो अरुणाचल से लेके वही निशान बना देना है जो मैप में आपसे पूछा जाएगा। ये अरुणाचल है, ये हिमालय है, यहाँ निशान बना देंगे और तीर के निशान द्वारा अरुणाचल प्रदेश, हिमालय, प्रश्न नंबर। तो ये बातें क्लियर रख लीजिए कि मैप में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्रदेश कहाँ पर है, एक ये। और दूसरा ये पता होना चाहिए कौन सा दर्रा किस राज्य से और हिमालय तक जाता है, या किस राज्य पे है, या किस घाट पर है। अधिकतर आपको बता रहा हूँ, दर्रा जो पहाड़ों के बीच से रास्ता गया है उसी को दर्रा बोलते हैं। अधिकतर भारत के जो दर्रे हैं वो थोड़ा पाकिस्तान का हिस्सा लेके, यानी पश्चिमी से लेके पूरा उत्तरी होते हुए, उत्तरी हिमालय, नेपाल, भूटान, ये सब होते हुए, अरुणाचल होते हुए पूरब तक निकल गया है क्या, हिमालय पर्वत। तो अधिकतर ये जो दर्रे हैं, जितने भी दर्रे इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। तो एक साधारण सी बात, अगर दर्रा से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपको उत्तर तो याद ही रखना है, पर कोई भी दर्रा होगा तो राज्य से, प्रदेश से हिमालय तक होगा। वो चाहे लद्दाख हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल हो, सब इन प्रदेशों से लेके हिमालय तक हैं। तो ये ध्यान में रखना। अब चलते हैं अगले दर्रे पे। एक दर्रा और आपको बताया था, पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, यहाँ पे घाट आपसे पूछा जा रहा, जैसा कि पाल घाट दर्रा ही इसका नाम ही है, पाल घाट दर्रा। अब ये पूछा जाएगा कि पाल घाट दर्रा, तो पाल घाट दर्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पाल घाट दर्रा कहाँ पर है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पाल घाट दर्रा कहाँ पर है, तो उसमें जैसा ऑप्शन रहेगा, अगर ऑप्शन में पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उत्तरी घाट, दक्षिणी घाट, तो ये पश्चिमी घाट समझते जाइए। इस पे 3-4 तरह का प्रश्न बन जाएगा। घाट पूछा जाएगा तो पश्चिमी घाट पर है पाल घाट दर्रा। अगर घाट पूछा जाएगा तो पश्चिमी घाट पर है। कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तमिलनाडु,
तमिलनाडु। अब आपको इस पे हड़बड़ाना नहीं है। इस पाल घाट दर्रा पे 2-3 प्रश्न बच सकते हैं। घाट पूछा जाएगा तो पश्चिमी घाट, वो चाहे जो घाट नाम ले, तुम्हें पश्चिमी घाट पर उत्तर करना है बहुविकल्पी में। अगर स्टेट का नाम पूछा जाएगा, पाल घाट दर्रा किस स्टेट में है, तो अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र तमिलनाडु दोनों है और फिर ऑप्शन सा करके या सी करके दोनों रहेगा तो सी पे लगा देना, क्योंकि महाराष्ट्र में भी है तमिलनाडु में भी है। अगर दोनों में से एक रहेगा तो एक पे लगा देना है। तो आपको बता दिया, ये महाराष्ट्र है। यहाँ से लेके ये घाट है। चलिए थोड़ा मैप को ऊपर करते हैं। ये महाराष्ट्र है, यहाँ से लेके और ये और थोड़ा ऊपर करते हैं। ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये आंध्रा है, ये तेलंगाना है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है। यहाँ से लेके ये जो रास्ता आया है, ये तुम्हारा हुआ पाल घाट दर्रा। तो एक तो ये पश्चिमी घाट हो गया, दूसरा है महाराष्ट्र में हो गया, तीसरा है तमिलनाडु में हो गया। केरल पर नहीं जाना, क्योंकि केरल के बाहर रास्ता सीधा तमिलनाडु तक है। ये दर्रा महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक है। बीच में आप केरल या कर्नाटक नहीं, क्योंकि ये बाहर दर्रा है। तो 3 प्रश्न पश्चिमी घाट पे है, महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक है। अगर ये रहेगा कहाँ से कहाँ तक है, तो महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक है। ये रहेगा किस स्टेट में है, तो 2 स्टेट का नाम बताया, दोनों में से जो एक रहेगा वो ऑप्शन सही होगा। दोनों स्टेट रहेगा तो दोनों स्टेट देगा तो उसमें ए बी करके दोनों पूछा जाएगा। अगर दोनों दिया है, 4 स्टेट का नाम दे दिया है, तो आप सीधा महाराष्ट्र पे लगा देंगे। चलिए ये आप पाल घाट दर्रा हो गया। अब द्वीप समूहों के बारे में थोड़ा हम आपसे बात करते हैं। द्वीप समूह, ठीक। पहला द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे आप निशान लगा देंगे। अगर पूछा जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो आप उत्तर लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, ये बहुविकल्पी में हो गया। ये अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल खाड़ी में। या प्रश्न पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस देश में आता है? तो भारत में। यह भारत का हिस्सा है भाई, भारत में। मैप में कैसे पूछेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दर्शाइए, तो यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे निशान लगाएंगे, तीर का निशान बना के अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिख देंगे। प्रश्न नंबर लिख देंगे, बंगाल की खाड़ी लिख देंगे, 3 तीर का निशान बनाएंगे और इस तरह बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, प्रश्न इस तरह लिख देंगे। अब दूसरा पूछा जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी है भाई, फिर से ध्यान दें, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब एक द्वीप और आता है, वो कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप प्रश्न पूछा जाएगा, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होना चाहिए अरब की खाड़ी में। अरब की खाड़ी में, ये हो गया बहुविकल्पी में। लक्षद्वीप स्थित कहाँ, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब की खाड़ी में। या देश पूछा जाएगा, लक्षद्वीप किस देश का हिस्सा है? तो भारत देश का हिस्सा है। ये समझिए। अब मैप में कैसे पूछा जाएगा? लक्षद्वीप को मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको पहले बता दिया अरब सागर, अरब
ये अरब सागर, ये तुम्हारा भाई अरब सागर है, ये गलत है। अरब सागर। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है भाई, अरब सागर भारत में। तो अब बहुविकल्पी में लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप किस देश का हिस्सा है? भारत देश का हिस्सा है। अब मैप में लक्षद्वीप को मानचित्र में दर्शाइए। तो जैसा मैं बता चुका हूँ अरब सागर, तो ये सब अरब सागर का हिस्सा है, ये सब अरब सागर का हिस्सा है। ये बेल्ट जो है अरब सागर है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा सागर है? अरब सागर है। अब ये अरब सागर है तो लक्षद्वीप कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ये द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं? ये प्रायद्वीप कैसे कहते हैं? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, एक तरफ से स्थल से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो अब आपको द्वीप पूछा जा रहा, तो ये पानी के बीच में टापू जैसा है, तो यहाँ पर निशान बनाएंगे, तीर का निशान, अरब सागर, लक्षद्वीप और यहाँ पे प्रश्न नंबर। इस तरह आपका ये भी कंप्लीट हुआ। अब कल हम आपके सामने ले आएंगे नदियों का सेशन। तो नदियों का सेशन में उत्तर भारत की नदियाँ एवं दक्षिण भारत की नदियाँ एवं मध्य भारत की नदियाँ, इन नदियों को कोशिश करेंगे कि जितनी भारत की नदियाँ हैं सबको एक सेशन में समेट के कैसे बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाएगा और कैसे मानचित्र में पूछा जाएगा, तो ये कोशिश करेंगे एक ही सेशन में आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।